आप परमेश्वर की हुजूरी में आ चुके हैं, वो हुजूरी जिस हुजूरी में आपको शांति मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, परमेश्वर का स्पर्श आप महसूस करेंगे। मेरे प्रियो, याद रखें कि आपने प्रभु में बढ़ना है। यू हैव टू ग्रो इन क्राइस्ट। जितना आप प्रभु के करीब जाओगे उतना ज़्यादा आप उसे जानोगे। जितना आप प्रभु से दूर रहोगे उतना ही आप उसे जान नहीं पाएंगे। जितना आप उसके क्लोज आएंगे आप उसको करीब से देख पाएंगे। कभी कभी आप कुछ चीज़ों को दूर से देखते हो, वो आपको धुंधली दिखाई पड़ती है, आप उसे पहचान नहीं पाते हो, आप सिर्फ गैस अनुमान लगा सकते हो कि यह क्या है। लेकिन जैसे ही आप उस चीज़ के करीब आते हो आप उसे पहचानना शुरू कर देते हो। इसी तरह से जैसे ही आप प्रभु के नज़दीक आते हो आप प्रभु को पहचानना, उसे जानना शुरू कर देते हो। यीशु मसीह को ग्रहण करना ही काफ़ी नहीं है, यीशु मसीह के साथ एक बनना होगा आपको। यीशु मसीह में आपको एक जान बनना होगा, तब जाके आप प्रभु को समझ पाएंगे। हालेलुया। मैं आज प्रभु के वचन से आपको यही सिखा रहा हूँ। प्रभु के आत्मा ने मुझे आज यही वचन दिया है कि आपने प्रभु में ऐसे बनना है, प्रभु में आपने स्ट्रांग होना है। इस गुमराह करने वाले समय में, नुकसान करने वाले समय में, जिसमें शैतान पूरी तेजी से काम कर रहा है और लोगों को परमेश्वर से दूर कर रहा है, इस समय में वही व्यक्ति बचा रहेगा जो प्रभु में बढ़ने की कोशिश करता है, जिसके अंदर डिज़ायर है, इच्छा है कि मैंने प्रभु में बढ़ना है। आज हम अपने हर एक फील्ड में बढ़ना चाहते हैं, हर फील्ड में ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन आज आपने प्रभु में भी ग्रो होना है। हालेलुया। जब आपके अंदर यह इच्छा होगी कि मैंने प्रभु में ग्रो होना है, तो आपके अंदर सवाल आएंगे, मैं प्रभु में कैसे ग्रो हो सकता हूँ, किस तरह से मैं प्रभु में बढ़ूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आज मैं आपको 5 पॉइंट बताऊँगा, 5 रास्ते बताऊँगा जिससे आप प्रभु में और बढ़ सकते हैं, आप और ग्रो हो सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर प्रभु में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको प्रभु का वचन पढ़ना होगा। आप प्रभु का वचन पढ़ के ग्रो हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन एक आत्मिक खाना है। हालेलुया। अगर आप इस पॉइंट को नोट करें कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो मुझे प्रभु का वचन पढ़ना होगा, तो आपको ये भी समझना होगा कि प्रभु का वचन इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो रोटी है। और हर व्यक्ति जो एक्सरसाइज करता है, जो सैर करता है, जो अपनी बॉडी को मोल्ड करता है, उस व्यक्ति को खुराक की ज़रूरत होती है, उस व्यक्ति को डाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपको डाइट नहीं मिलेगी, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अंदर बीमारियां, कमज़ोरियां आ जाएंगी, आपका शरीर दर्द होता रहेगा, आपकी कैलोरीज जो बर्न हुई है बॉडी के अंदर, आपकी स्ट्रेंथ जो अंदर से एक्सरसाइज करके टूटी है वो दोबारा रिबिल्ड नहीं हो पाएगी। अगर आप खुराक खाएंगे, आप डाइट लेंगे, जो कैलोरीज आपने बर्न की है वो दोबारा फिर रिन्यू होगी। और वो रिन्यू कहाँ से होगी? रोटी से। वो नई कैसे बनेगी? खाने से। प्रभु का वचन आपने इसलिए पढ़ना है क्योंकि प्रभु का वचन रोटी है। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 51 यानी 51 में लिखा है, प्रभु यीशु कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? आई एम द लिविंग ब्रेड दैट कम डाउन फ्रॉम हेवन। यदि कोई इस रोटी से खाए तो वह सदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। He will forever, and the bread that I will give for the life of the world is my flesh. प्रभु के वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि वो रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु का वचन हमारे लिए रोटी है। आपको पता, हम प्रभु भोज करते हैं और प्रभु भोज में हम रोटी तोड़ते हैं, प्रभु भोज में हम दाखरस लेते हैं, जिसे हम यीशु मसीह के लहू की समानता में समझते हैं, क्योंकि उस दाखरस को हम लहू समझकर लेते हैं, क्योंकि वो लहू क्रूस पर हमारे पापों के लिए बहाया गया, वो निष्कलंक लहू, निष्पाप लहू।
और वो रोटी जिसे हम खाते हैं वो यीशु मसीह का बदन समझकर, उसका मांस समझकर खाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का निष्पाप, जिसे हम कहते हैं सिनलेस फ्लैश जो था, वो क्रूस के ऊपर क्रश किया गया, तोड़ा गया, जिसकी वजह से हमें साल्वेशन मिला। हमारी क्रूस को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हम अपराधी थे, हमने पाप किया, लेकिन यीशु मसीह हमारी जगह पर क्रूस चढ़े और हमारे अंदर जीवन आ गया। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। मैं इस रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ जो रोटी आप कनक की, मक्की की, बाजरे की या मिक्स गेहूं की रोटी अपने घर में खाते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बाइबल में वो रोटी की बात कर रहा हूँ जो स्वर्ग से उतरती है। अभी स्वर्ग से कौन सी रोटी उतरती है? एक तो वो रोटी जो इस्राएलियों को उतरी थी, जिसे हम मन्ना कहते हैं, जो धनिये के समान था और इस्राएली लोग उसे पीस पीस के खाते थे, रोटियां बनाते थे। एक तो वो रोटी थी जो स्वर्गदूत एलिया के लिए लेकर आया था, स्वर्ग से उतरा। एलिया थका हुआ, जंगल में डरा हुआ, सोया हुआ था, क्योंकि अहाब राजा और ईजबल रानी ने उनको धमकी दी थी कि सब नबियों को कत्ल कर दिया जाएगा, और एलिया भी डर के मारे जंगल में चला गया था। और वहां पर स्वर्गदूत आता है, उसे रोटी देता है और कहता है इसे खा। जैसे ही वो रोटी को खाता है, वो 40 दिन और 40 रात तक चलता रहता है और उसे भूख नहीं लगती है। और एक रोटी नए नेम में हम देखते हैं जिसे यीशु मसीह कहा गया है। यीशु ने खुद इंट्रोड्यूस किया कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरती वो मैं हूं। यदि कोई इस रोटी से खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना, यीशु मसीह को अपने अंदर ले लेना ही यीशु को खाना है, यीशु को रिसीव करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो आप रोटी खाते हैं, आत्मिक रोटी खाते हैं। और इस चीज़ की गारंटी है, जो व्यक्ति आत्मिक रोटी यानी प्रभु का वचन खाएगा वो डेफिनेटली ग्रो होगा, वो प्रभु में आगे बढ़ेगा। आज बहुत सारे लोग कमज़ोर हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो नेगेटिव बहुत जल्दी होते हैं। सोशल मीडिया पे कोई नेगेटिव वीडियो देख ली, किसी पड़ोसी ने उनको कुछ बोल दिया, गांव में किसी ने कुछ कह दिया, तो वो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। किसी ना किसी चीज़ से बड़ी जल्दी डिफेंड हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का वचन नहीं होता है, उन्होंने आत्मिक खुराक नहीं खाई, जिसकी वजह से वो डिफेंड होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वचन की रोटी खाता है वो व्यक्ति कभी कमज़ोर नहीं होता, वो प्रभु में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, प्रभु में मजबूत होता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपने आज से वचन पढ़ना है और इसे रोटी समझ के खाना है। जैसा कि हिजकियेल उसका 34 अध्याय उसके 14 वचन में लिखा है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इस्राएल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहाँ वे अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी और इस्राएल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। आई विल फीड दैम विद गुड पैचर्स एंड ऑन द माउंटेन हाइएस्ट ऑफ इज़राइल शैल बी देयर ग्रेजिंग लैंड, देयर दे शैल ले डाउन इन गुड ग्रेजिंग लैंड एंड ऑन रिच पैचर्स दे शैल फीड ऑन द माउंटेन ऑफ इज़राइल। मेरे प्रियो, आप इस्राएल के पहाड़ पर अच्छे अच्छे खाने खाएंगे। इस्राएल का पहाड़ किसे कहा गया है? जो इस्राएल का पहाड़ ऊंची जगह है, इस्राएल कभी हारता नहीं है। आप उस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं जो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको वो चीज़ मिलेगी जो बेस्ट है, वो खाना आपको मिलेगा जिस खाने से आपको कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, जिस खाने से आपको कोई एलर्जी नहीं होगी। वो खाना परमेश्वर का वचन है, और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो होंगे। जैसा कि एक बच्चा जब पैदा होता है, उस बच्चे को हर चीज़ प्योर दी जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस बच्चे को किस भी मत करो, नहीं तो इस बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। अच्छे कपड़े में, साफ कपड़े में बच्चे को लपेटा जाता है, क्योंकि वो बच्चा नया है। आप उस बच्चे को खाना नहीं देते, उसे मिर्ची वाली सब्जी नहीं देते, आप बच्चे को दूध देते हो, क्योंकि दूध बच्चे के लिए प्योर होता है। आज जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं जो प्रभु में अभी अभी जन्मे हैं, आपको एक खालिस पवित्र दूध की ज़रूरत है, और वो पवित्र दूध प्रभु का वचन है। मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध की लालसा करो। लाइक न्यू बोर्न इन्फेंट्स
लॉन्ग फॉर द प्योर स्पिरिचुअल मिल्क दैट बाय इट यू मे ग्रो अप इनटू साल्वेशन। यहां पर लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल और आत्मिक दूध। निर्मल को कहते हैं शुद्ध, और आत्मिक दूध कहाँ मिलेगा आपको? शुद्ध दूध कहाँ मिलेगा? पानी, केमिकल, इंजेक्शन, पेस्टिसाइड, बहुत सारी इन्फेक्टेड चीज़ें आपको आज के दूध में मिलेगी। लेकिन मैं उस दूध की बात नहीं, मैं प्रभु के वचन की बात कर रहा हूँ। प्रभु का वचन एक दूध के समान है जो आपको ताकत देगा। आज डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, जिम में चले जाओ तो जिम के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि दूध पीना चाहिए। बच्चों को दूध दिया जाता है, किसी गाय का दूध पिलाइए, वो अच्छा होता है। दूध में ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पनीर दूध से बनता है, दही दूध से बनता है, मिठाई दूध से बनती है, और कितनी सारी चीज़ें जो दूध से बनती है। इसलिए प्रभु आपको डायरेक्ट दूध दे रहा है। वो कह रहा है वो दूध मेरा वचन है। जब ये वचन आपके अंदर जाएगा, आप बच्चों में से फिर निकलते निकलते यंग बनेंगे। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी आत्मिक ग्रोथ होगी। हालेलुया। सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बाइबल में लिखी है कि वचन को क्यों पढ़ना है, वचन क्या करता है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवत और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit, of joint and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart। यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी है। सबसे खास बात आपको वचन पढ़ने में ये मिलेगी कि ये वचन, पहली बात तो जीवत है, ये हारने वाला नहीं है, और दो धारी तलवार से भी तीखा चोखा है, और प्राण आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को आर पार छेदता है, और क्या करता है? आपके मन की भावना और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन कोई कॉमिक बुक नहीं है, कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई न्यूज़पेपर की तरह नहीं है कि पढ़ा और साइड पर रख दिया। परमेश्वर का वचन जिंदा है, जो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखा गया है, आप और मेरे लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा जो चीज़ होती है वो आपके अंदर घुस जाती है और आपके अंदर प्रभाव करती है। आप मेरी बात को अगर सुन रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपके मन की भावनाओं को, क्या लिखा है? आपके मन की भावनाओं को, विचारों को, गुद्दे गुद्दे को, गांठ गांठ को, प्राण और आत्मा को अलग अलग करता है। ये तलवार जब चलती है, वचन की तलवार जब चलती है, तो आपका प्राण, आपका आत्मा, आपकी गांठ गांठ, गुद्दे गुद्दे, आपकी भावनाएं, विचार एक नहीं रहते हैं, ये चीर के रख देता है। परमेश्वर, तलवार का काम है काटना। तलवार क्या करती है? आपको व्यभिचार से काट कर दूर कर देती है। तलवार आपको पॉवर्टी के स्पिरिट से, शैतान के कामों से, आपको अज्ञानता के कामों से, आपको बुरी चीज़ों से तलवार काट करके अलग कर देती है। परमेश्वर के वचन को तलवार इसलिए कहा गया है कि ये आपके आत्मा को, आपके प्राण को अलग कर देता है। कुछ लोग कहते हैं मैं अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे अंदर सेक्सुअल इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, मेरे अंदर व्यभिचारी स्पिरिट बहुत ज़्यादा है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ रॉन्ग सोचता हूँ, नेगेटिव सोचता हूँ, डिस्करेज करने वाला सोचता हूँ, मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं हर चीज़ में फेल हो जाता हूँ, मैं डिस्करेज बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है, आपके साथ दुनिया भी जुड़ी हुई है, आपके अंदर संसारिक विचार भी हैं, आपके अंदर थोड़े बहुत रूहानी विचार भी हैं। यू आर अ मिक्स मैन। आप हर एक तरह का व्यक्ति हैं, जहाँ आपको जैसा दिखा वो उधर ही चल पड़ते हैं। लेकिन होली स्पिरिट, परमेश्वर का वचन आपके अंदर जब आता है तो ये तलवार की तरह काम करता है और हर एक चीज़ को काट काट कर अलग कर देता है। जो चीज़ परमेश्वर के लिए है वो परमेश्वर की तरफ कर देता है, जो संसार की तरफ है आपको दूर कर देता है उससे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को सुधारता है, आपको एक परफेक्ट
आपको एक संपूर्ण कंप्लीटेड पर्सन बनाता है। पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक धुन लगी रहती है कि मैं कलीसिया को पवित्र कुंवारी की तरह यीशु के सामने पेश कर सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना होगा। दूसरा पॉइंट है, मसीह में बढ़ने के लिए आप अपनी प्रार्थना का एक समय नियुक्त करें। पहला पॉइंट, आपने वचन को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हैं तो आपने अपनी प्रार्थना का एक समय नियुक्त करना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, मेरी जॉब बहुत हार्ड है, मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ मेरी आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, मुझे अंगड़ाइयाँ आनी शुरू हो जाती है, जैसे मैं प्रेयर करने के लिए बैठता हूँ कोई ना कोई काम निकल जाता है। ध्यान रखें, जब आप टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जब आप कोई भी दुनियावी काम करते हैं प्रियो, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना पर बैठते हैं, एक आपको रोकने वाला है जिसका नाम शैतान है। क्योंकि शैतान आपके कपड़ों से, दौलत से, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पास्टर हैं, शैतान इस चीज़ से नहीं डरता है कि आपके पास क्या है, कितना पैसा है, आप कितने सुंदर हैं, कितने बड़े हैं, आपकी बॉडी कितनी बड़ी है। शैतान इस चीज़ से डरता है कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं, आप कितनी बार परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आते हैं और हाथ उठा के प्रेयर करते हैं। इसलिए याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो कोई आपको रोकेगा, लेकिन आपने उस वक्त फाइट करनी है, युद्ध करना है। और उस युद्ध में जब आप जीतोगे, आप अपनी प्रार्थनाओं का प्रतिफल आने वाले समय में जरूर पाओगे। जब भी आप प्रार्थना में बैठोगे, आपको एक समय और एक जगह नियुक्त करना है। एक स्पेसिफिक जगह नियुक्त करें कि मैंने आज वहाँ पर प्रार्थना करनी है, यही मेरी जगह है। क्योंकि प्रेयर जो है ये परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ हथियार है। प्रार्थना एक वो चाबी है जो आपकी बरकतों को खोलती है। प्रार्थना एक परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक सीक्रेट, आपको एक हथियार दिया गया है। जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हो तो समथिंग हैपन, कुछ होना शुरू हो जाता है। प्रार्थना एक बीज के समान है, जैसे आप बोते हो आने वाले समय में आप उसका प्रतिफल पाते हो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप हारा हुआ महसूस करते हो, कमज़ोर महसूस करते हो, बीमार महसूस करते हो। मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपने प्रार्थना का समय नियुक्त करना है, जैसा कि पौलुस कहता है पहला थेसलोनिकियो उसका 5 अध्याय उसके 16 और 18 वचन तक पौलुस क्या कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। वो कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो प्रार्थना एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। जैसे आप प्रार्थना करोगे, आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करोगे, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ है परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, बात करना, प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, अपना कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत करना। जैसे ही आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, आप बीमारियों से, शैतानी शक्तियों से, दुनियावी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते हो और परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो। संसारिक चीज़ों से डिस्कनेक्ट होकर आसमानी बरकतों के साथ कनेक्ट हो जाते हो। इसलिए प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है कि आपको एक आत्मिक चर्च के साथ जुड़े होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको प्रभु में एक स्पिरिचुअल संगति के साथ, एक चर्च के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हो, क्योंकि पवित्र बाइबल चर्च जाने के विषय में बहुत महत्व देता है। कुछ लोग कहते हैं मैं मोबाइल फ़ोन पे ही चर्च चला जाता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे वचन सुन लेता हूँ, मोबाइल फ़ोन पे मैं यूट्यूब पे गीत सुन लेता हूँ, टीवी पे प्रचार सुन लेता हूँ, मैं चर्च जाके क्या करूँगा। लेकिन ध्यान रखें, मोबाइल फ़ोन आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है, टीवी आपसे बात नहीं कर सकता है, आप सिर्फ उसे सुन सकते हैं। लेकिन चर्च आपसे बात करता है। चर्च आपको डायरेक्ट इनकाउंटर करता है, जिससे कि आपकी बहुत सारी कमियां, घटियां, आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। इसलिए चर्च जाना बहुत ही ज़रूरी है। पहली शताब्दी के लोग रोज़ चर्च जाते थे, डेली चर्च जाते थे, घर घर में आराधनाएं होती थी। हम आज 7वें दिन चर्च जाते हैं, संडे वाले दिन, लेकिन मैं कहता हूँ चर्च रोज़ होना चाहिए, डेली होना चाहिए, क्योंकि इस समय के मुताबिक कलीसिया को चर्च की डेली ज़रूरत है, एवरी डे।
7 दिन बाद या हफ्ते में 2 बार चर्च जाने से बात नहीं बनेगी। आपको प्रतिदिन सीखना है, रोज रोज आपको रिन्यू होना है, फ्रेश होना है, ठीक है। रोज रोज आपको नया ताज़ा अभिषेक लेना है ताकि आप प्रभु में बढ़ते जाओ। अगर आपने प्रभु में बढ़ना है तो आपको एक अच्छे चर्च के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। वो चर्च नहीं जो लेज़ी है, पर वो चर्च जो ज़िंदा है, जिस चर्च में प्रार्थनाएं होती हैं, परमेश्वर चलता फिरता नज़र आता है, लोगों के अंदर परमेश्वर का डर है, सिंसियरिटी है, ठीक है। उस चर्च के साथ जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप जब चर्च आओगे आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। आत्मिक चर्च में जाने के साथ साथ आप अपनी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, स्ट्रेस से, एंजाइटी से, अपनी बहुत सारी कमियों से, संसारिक इच्छाओं से आप छुटकारा पाते हो। इसलिए चर्च जाना बहुत ज़रूरी है। बाइबल इस विषय में क्या कहता है, जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 24 और 25 वचन में बाइबल चर्च के बारे में क्या कहती है हम पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे की चिंता करना मतलब कम्युनिकेशन। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कम्युनिकेशन हो। एंड लेट अस कंसीडर हाउ टू स्टिर अप वन अनदर टू लव एंड गुड वर्क, नॉट नेग्लेक्टिंग टू मीट टुगेदर एज इज द हैबिट ऑफ सम, बट encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near। यीशु मसीह के दिन के आने से पहले कलीसिया को एक दूसरे से मिलना है, कनेक्ट रहना है, एक दूसरे की चिंता करनी है, एक दूसरे की समस्याओं में खड़े होना है। चर्च इसलिए खड़ा किया गया है ताकि एक दूसरे को सपोर्ट मिले, एक दूसरे को सहायता मिले। तीसरा पॉइंट, अगर आप प्रभु में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको एक आत्मिक चर्च के साथ कनेक्ट होना है। पहला पॉइंट परमेश्वर का वचन पढ़ना है, दूसरा प्रार्थना करना है, तीसरा चर्च के साथ कनेक्ट होना है, चौथा पॉइंट है वचन को याद करना है, मेमोराइज द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज़ करते हैं, अपोस्टल जी मैं वचन याद नहीं कर पाता हूँ। भाई आपको बॉलीवुड की फिल्में याद हैं, मोबाइल फ़ोन के नंबर आपको याद हैं, आपको अपने बच्चों के नाम याद है, घर के काम याद है, आपको दुनियावी हर चीज़ याद है, और वचन आपको याद नहीं रहता है। मोबाइल फ़ोन, कम्युनिकेशन, दुनियावी चीज़ें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इस चीज़ को कहाँ रखना है, उस चीज़ को कहाँ रखना है। अगर आप रोज़ एक वचन याद करें मेरे प्रियो, अगर आप डेली एक वचन याद करें तो आप महीने में 30 वचन याद कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जिनको पूरी लाइफ हो चुकी है प्रभु में, लेकिन आज तक 30 वर्सेस याद नहीं है। लेकिन अगर आप डेली एक वर्ष याद करते हो तो आप 30 वर्ष महीने में याद कर सकते हो। जब आप प्रॉब्लम में पढ़ोगे तो उसे याद करोगे, तो प्रॉब्लम में पढ़ते वक्त वचन को इस्तेमाल करोगे। आपको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह जब परीक्षा में थे, जब यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, वो निराहार रहे, तो जंगल में उनकी शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, क्योंकि यीशु मसीह शरीर में थे, ह्यूमन बॉडी में थे। हालांकि वो परमेश्वर हैं, लेकिन जब वो शरीर में आए तो उनकी भी शैतान ने परीक्षा ली। और शैतान जैसे जैसे यीशु को चैलेंज करता था तो यीशु मसीह उन्हें वचन से उत्तर देते थे। भजन संहिता 91 अध्याय साम 91 से उत्तर देते थे। हालेलुया। अगर यीशु को वचन याद थे, यीशु मसीह को हर चीज़ मेमोराइज थी, इसीलिए तो वो उत्तर दे रहे थे। आज जब आप समस्या में पड़ोगे प्रियो, तो आपको वचन ही नहीं याद होगा, तो आप कैसे उस चीज़ को डिक्लेयर कर पाओगे। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, कहाँ लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने कहा मेरे पास हो, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए गरीब बना? कहाँ लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर से जुआ ले लिया गया है? हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई कौम हैं, चुनी हुई नेशन हैं, हम परमेश्वर के भागीदार, उसके राज्य के लोग हैं। कहाँ लिखा? वर्सेस को याद करना बहुत ज़रूरी है। शैतान को भगाने वाले वर्स, बीमारी के ऊपर यूज़ करने वाले वर्स, आपके पैसे के लिए वर्स,
आपके बिजनेस के लिए, आपकी बच्चों की ब्लेसिंग के लिए वर्स, हर एक फील्ड के लिए आपको वर्स आपके लिए याद होने चाहिए, वचन आपको मेमोराइज होना चाहिए। तब जाके आप हर चीज़ में, हर एक बात में खड़े हो जाओगे और आप प्रभु में बढ़ते जाओगे। इसलिए आपने प्रभु में बढ़ना है। जैसा कि कोलिशियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदयों में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। प्रभु का वचन आपके अंदर अधिकार के साथ जाना चाहिए। धक्के से लेके जाओ प्रभु के वचन को अपने अंदर, ताकि वो वचन आपको मेमोराइज होना चाहिए। एक विश्वासी को, एक बलीवर को वचन ही, बाइबल ही याद नहीं है, वचन ही नहीं याद नहीं है, तो वो अपने जीवन में कैसे कामयाब होगा, कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ेगा? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातें कैसे उसके अंदर काम करेगी? उसको तो प्रभु के वचन का ज्ञान ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है। एक बार मैं यूके गया, इंग्लैंड में था, और मैं किसी घर में मीटिंग करके जब आ रहा था तो मैं रास्ते में जा रहा था और मेरे हाथ में बाइबल पकड़ी हुई थी। जैसे मेरे हाथ में बाइबल पकड़ी है और मैं ऐसे बाइबल पकड़ के ऐसे जा रहा हूँ, तो आपको पता, जब हम ऐसे बाइबल पकड़ते हैं तो हर बंदे को पता चलता है, जिसको नॉलेज है उसको पता चलता है कि ये बंदे ने हाथ में बाइबल पकड़ी है, ये पास्टर है। और मैं ऐसे बाइबल पकड़ के जा रहा है और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था, और 3 मुस्लिम बच्चे आए और वो मुझे रोक के पूछने लगे कि आर यू पास्टर? मैंने कहा यस आई एम पास्टर। आर यू क्रिश्चियन? यस आई एम क्रिश्चियन, आई बिलीव इन जीसस। उन्होंने कहा यू नो द क्रिश्चियंस पीपल बिलीव इन 3 गॉड्स। छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने मुझे सवाल किया कि आप पास्टर हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप मसीह हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आपको पता है कि मसीह जो हैं वो 3 परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनके 3 खुदा हैं, 3 परमेश्वर हैं। मैं उन बच्चों की बात सुन के हैरान हो गया कि ये चीज़ इन बच्चों को किसने सिखाई? किसने सिखाई ये चीज़ इन बच्चों को? फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बेटा, क्रिश्चियंस हैव नॉट अ 3 गॉड्स, Christians have one God, but one God has a 3 personality. Before he was Father, then he became Son. Son did his work, he gone to heaven, and he sent Holy Spirit, helper. The one God has a 3 personality in a different time. मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मसीहों का एक ही परमेश्वर है। पहले वो पिता था, फिर वो पुत्र बन के आया, ठीक है। वो पुत्र के बाद जब पुत्र चला गया अपना काम करके, फिर वो पवित्र आत्मा के रूप में अब हमारे बीच में है। परमेश्वर एक ही है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी, उनके काम करने के समय के मुताबिक उनकी वो अलग अलग फॉर्म में आए हैं। फिर वो बच्चे समझे। लेकिन मैं हैरान हुआ कि उन मुस्लिम बच्चों के दिमाग में इतना बड़ा क्वेश्चन, अगर मुझे नॉलेज ना होती तो मैं उनको क्या बता पाता। इसलिए हर व्यक्ति को वचन याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर व्यभिचार के बारे में मना करता है। अगर आपसे कोई नॉन क्रिश्चियन भाई पूछे, हाँ आपका परमेश्वर ऐसे है, कहाँ व्यभिचार के बारे में लिखा है, कहाँ मूर्ति पूजा के बारे में मना किया गया है, आप अगर उनको निकाल के नहीं दिखाओगे, आप उनको रेफरेंस नहीं दोगे, तो आप तो झूठे पड़ जाओगे। इसलिए वचन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम कैसे प्रभु में बढ़ सकते हैं? पहले वचन पढ़ने से, दूसरा प्रार्थना का समय नियुक्त करने से, तीसरा चर्च जाने से, मतलब आत्मिक लोगों की फेलोशिप में रहने से, चौथा परमेश्वर के वचन को मेमोराइज यानी याद करने से, और पांचवा आखिरी पॉइंट है हम प्रभु में तब बढ़ सकते हैं जब हमारे पास एक मेंटर होगा, एक सलाहकार, एक उस्ताद होगा। आपको पता हर चीज़ में एक मेंटर की ज़रूरत होती है। अगर आपने गाड़ी सीखनी है आपको उस्ताद चाहिए। अगर आपने जहाज़ उड़ाना सीखना है, स्कूल में जाना, टीचर, वहाँ पे भी उस्ताद होता है। म्यूज़िक सीखना है, वहाँ पर भी आपको टीचर यानी उस्ताद यानी मेंटर चाहिए। अगर प्रभु में आपने आगे बढ़ना है, आपका एक स्पिरिचुअल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, जिसको नॉलेज हो, पवित्र आत्मा से भरा हो, निष्पाप हो, जिसके ऊपर कोई भी ब्लेम ना हो, ब्लेमलेस हो, जैसा कि तिमोथियस में लिखा हुआ है। तो इस तरह के मेंटर से आप पवित्र बाइबल का ज्ञान ले सकते हैं, सीख सकते हैं, जिससे कि आप जब किसी प्रॉब्लम में फंसो तो आप अपने मेंटर से सीख सको, अपने उस्ताद से यानी सलाहकार से सीख सको। आज बहुत सारे लोग हैं जो मेंटर के बिना सेवकाई कर रहे हैं, अपने उस्ताद यानी सलाहकार के बिना सेवकाई कर रहे हैं। बहुत सारे विश्वासी हैं जिनका कोई स्पिरिचुअल गाइडर नहीं है,
हर व्यक्ति का स्पिरिचुअल गाइडर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी एक स्पिरिचुअल गाइडर है। पवित्र आत्मा तो है, वो तो सबका ही है, लेकिन फिजिकली बात कर रहा हूँ, जो सामने सामने बैठकर आपको सिखा सके। पवित्र आत्मा तो मन में बात करेगा ना, आपको बोलेगा ये चीज़ ऐसे है, ये वो रेवलेशन देगा, आपको गहराई और प्रकाश की बातें बताएगा। लेकिन एक आपका फिजिकल मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी एक स्पिरिचुअल फादर है। आखिरी पॉइंट है कि आपका मेंटर, आपका स्पिरिचुअल गाइडर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शैतान आपको कंफ्यूज कर देगा। शैतान ने यहूदा इस्करियोती को कंफ्यूज किया। जैसे यहूदा प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए गया है और उसके साथ सिपाही, यहूदी, फरीसी, सदूकी उसके साथ गए हैं, तो ध्यान रखें, यहूदा डर गया था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था, वो यीशु को किस नहीं करना चाहता था पकड़वाने के लिए। लेकिन शैतान आता है और उसके कान में फुसफुसाता है, विस्परिंग करता है उसके कान में। शैतान कहता है जिस काम के लिए तू चुना गया है उस काम को पूरा कर जल्दी से। शैतान ने उसके कान में बात की। जब स्पिरिचुअल मेंटर नहीं होता तो आप डिसीव हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं, क्योंकि नीति वचन उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, प्रोवर्ब चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए। बुद्धिमान, मूर्ख नहीं लिखा यहाँ पर, लिखा कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। बुद्धि का उपदेश पाए। डिड यू अंडरस्टैंड? हर एक बुद्धिमान व्यक्ति को विद्या पाना जरूरी है। याकूब की पत्री में लिखा है कि ज्ञान 2 तरह का है, एक संसारिक, एक स्वर्गीय। संसारिक ज्ञान घमंड प्रकट करता है, स्वर्गीय ज्ञान नम्रता प्रकट करता है। संसारिक ज्ञान लड़ाइयाँ, झगड़े, ईर्ष्या, नफरत, हेट को पैदा करता है, लेकिन स्वर्गीय ज्ञान आपको हम्बल बनाता है, दुश्मनों से प्यार करना सिखाता है। स्वर्गीय ज्ञान आपको नम्र व्यक्ति बनाता है। इसलिए आज मैंने आपको प्रभु में बढ़ने के लिए 5 रास्ते यानी 5 पॉइंट बताए हैं और उनके साथ बाइबल की आपको एविडेंस, रेफरेंस भी दिए हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर का वचन पढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोटी है, दूध है। परमेश्वर का वचन आपको मजबूत करेगा और ये 2-धारी तलवार से भी तीखा है। दूसरा पॉइंट, आपने अपनी प्रार्थना का एक समय नियुक्त करना है। तीसरा पॉइंट, आत्मिक चर्च के साथ जुड़ जाना है। चौथा पॉइंट, परमेश्वर के वचन को याद करना है, मेमोराइज करना है। और 5वां आखिरी पॉइंट मैंने बताया कि आपका एक मेंटर, आपका एक सलाहकार होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़ पाओ। मेरा आज विश्वास है कि परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, आप इंक्रीज होंगे और कोई चीज़ आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी। बाइबल में लिखा है कि जो शिक्षा तुम्हें दी गई है उससे कोई और शिक्षा देने की कोशिश करे उसके बदले, तो वो भी श्रापित हैं। जो शिक्षा बाइबल में लिखी है, वचन में लिखा है, इससे बाहर अगर कोई आपको शिक्षा देता है तो वो श्रापित है, चाहे वो स्वर्गदूत क्यों ना हो। क्योंकि शैतान भी अपने आप को स्वर्गदूत जैसा दिखाता है, जो अपने आप को ज्योति का दूत कहता है, द एंजल ऑफ लाइट कहता है। इसलिए आप लोगों ने प्रभु में बढ़ना है। इस बुरे समय में आपने डिस्करेज नहीं होना है, क्योंकि जो संसार में है उससे बड़ा आपके अंदर है। जोर से बोलो हालेलुया। जो संसार में है उससे ज़्यादा सामर्थ्य, ग्रेटर आपके अंदर है। इसलिए आपको संसार वाले से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर की बुलाहट, कॉलिंग, अनॉइंटिंग आपके साथ है। आपने हाईएस्ट प्लेसेस पर अपने आप को ब्लेस्ड पर्सन बनाना है। विरोधता के समय, दुख के समय, संकट के समय, कष्ट के समय, बीमारी के समय आपने डावाडोल नहीं होना है। आपने प्रभु में मजबूत रहना है, प्रभु के वचन पर मन लगाना है। प्रभु ही सब कुछ है। प्रभु चाहे तो आपको वो शून्य कर दे, अगर वो चाहे तो शून्य के साथ पता नहीं 1 लगा के कितनी और शून्य लगा दे और आपको हीरो बना दे। हालेलुया। इसलिए आपने डिस्करेज नहीं होना, डोलना नहीं है, इधर उधर की बातों पर मन नहीं लगाना है। बस प्रभु में धीरज धरे रहना है और प्रभु में आगे बढ़ना है। जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, आपके श्राप, प्रॉब्लम्स, दुर्बलताएं, समस्याएं, बीमारियां, उनमें से भी रास्ता निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए याद रखें, आपने आगे बढ़ना है।
प्रभु में मजबूत होना है। जो पांच रास्ते, 5 पॉइंट जो आज मैंने आपको बताए हैं कि कैसे आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं, आप दोबारा भी इन 5 पॉइंट को पूरा सुने। हालेलुया। मैंने जब से यीशु को अपना जीवन दिया, जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने इन 5 पॉइंट को अपने जीवन में रखा, इन 5 पॉइंट्स को मैंने फॉलो किया और प्रभु मुझसे बात करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे इंसिस्ट करते हैं। क्योंकि जब आप प्रभु के क्लोज जाएंगे, आप धुंधला नहीं, क्लियरली देख पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी फैमिली को ब्लेस करे, आपके परिवार को आशीषित करे। परमेश्वर की हुजूरी में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 01605008